अस्सलाम वालेकुम जनाब। रोज़ाना एक ही बात हो रही है और आज मैं 28 सितंबर की कॉल लेकर आपके पास आया हूँ। अगर आप चार्ट देखें आपके सामने मौजूद है, वही चार्ट है कम व बेश। अगर पिछले चार सेशन को देख लें 46,475 के ऊपर रुक नहीं पा रहा और 46,305 के नीचे भी नहीं रुक पा रहा। आज सुबह इसने एक लो तो बनाया छोटा मोटा, वो तो कल भी बनाया था, मगर आप देखें तो 10:30 वो तो बिल्कुल शार्प लो था। प्री ओपनिंग के बाद देखा गया, उसके बाद से वो फिर वही 300 के ऊपर रहा और 475 के नीचे। बड़ी लिमिटेड रेंज थी। अगर आप देखें 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट ट्रेड करती रही और यहाँ पर मैं यही समझता हूँ कि जो रेंज ट्रेडिंग है वही पॉसिबल थी मार्केट में, और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है। उसके लिए बड़ा फोकस और टारगेटेड रहना पड़ता है। तो मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। वॉल्यूम तो अब थोड़े बेहतर हुए हैं। अगर आप प्रिसाइज लेवल टेबल वही है, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे आएँ तो आप देखेंगे कि मेरे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। आखिरी 4 सेशन लिमिटेड रेंज में जो डिफ़ाइन की गई है, और वॉल्यूम भी देखें तो चारों सेशन के कमोबेश एक जैसे हैं। तो इसीलिए मेरा स्टांस में भी कोई तब्दीली नहीं है। आज भी जिस तरह मार्केट 46,475 के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकी, और यही वजह थी कि परफॉर्म भी नहीं कर सकी। तो अब ये तो बहुत ज़रूरी है कि 46,475 के ऊपर रुके, उसके बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं बनती ना, और वो बनती भी है तो पहली रेजिस्टेंस मिल जाती है जो 46,550 से 694 तक का एरिया है। इसमें कोई सी भी रेजिस्टेंस प्रॉब्लम दे सकती है। असल एक्साइटमेंट तो शुरू होती है इसके ऊपर 46,600 वाले एरिया के ऊपर, और अगर प्रिसाइसली देखो तो मुझे 694 के ऊपर नज़र आती है। तो जिस तरह उम्मीद की जा रही थी 475 के नीचे एग्जॉस्टेड रहेगा, वैसा ही है। अभी भी मैं यही समझता हूँ, अगर 475 के ऊपर ना ट्रेड करे एग्जॉस्टेड रहेगी। और अभी भी ये समझता हूँ कि जो मौजूदा क्लोजिंग है ये परेशान कुन है, क्योंकि अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो मसला ख़राब है। वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएंगे। जो भी हम 8-9 करोड़ के वॉल्यूम देख रहे हैं वो गिर जाएंगे, 7 करोड़ पे आ जाएंगे। और अगर 46,062 को मार्केट तोड़ दे तो फिर तो मार्केट में मसला ही मसला है। फिर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर लेना शुरू कर देगी। अब अगर आप थोड़ा सा आज के उस पर बात कर लें कि आज की मार्केट क्या रही है और किस तरीके से उसमें वॉल्यूम्स की डिस्ट्रीब्यूशन रही है, तो आप देखोगे कि आज के जो टॉप वॉल्यूमर हैं उसमें परफॉर्मेंस कुछ रही है। मैपल लीफ और पीपीएल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद ओजीडीसी की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, बैंक इस्लामी की भी और एसएनजीपी की। तो और ये तमाम वो स्टॉक हैं जो हमारी लिस्ट में मौजूद थे, तो आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। इसलिए मार्केट में जब कोई डिप्रेशन आ रही है तो बजाय इसके कि डिप्रेस हों, फोकस हो के टारगेट एक्यूमुलेशन की जाए, तो ये इन मार्केट में भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है, जैसा कि मुझे आज नज़र आ रहा है इन 4-5 स्टॉक में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीज़ को समझा होगा। इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मुश्किलात हैं। अगर वो ट्रेडिंग ऑन लेवल करना जानते हैं तो शायद हो सकता है, मगर अगर वो कोई बड़ी लंबी ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो अभी बन नहीं रही। जो ट्रिगर बताएं उन ट्रेडर को किक करने के बाद ही कोई बड़ी मूव बनेगी। मगर बहरहाल कल इस बात की हमें वो मिल रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है कि शायद कल हम 46,600 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट को देखने के बाद। अब देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। तो हमें अपने 475 को पिवट पॉइंट बनाना चाहिए। अगर 475 मार्केट ऊपर खुलती है, 475 के ऊपर रुकती है तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। वैसे तो जो पेसिमिज्म है या जो डिप्रेशन है वो 302 के नीचे ही है। 302 या 305 का जो लेवल है उसके नीचे ही है। तो लिहाजा उसके नीचे हम अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और फिर उसके बाद हम अगर कोई हाइपर मूव बन सकती है तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल में सर्वाइवल ऑफ बुल्स अभी नज़र नहीं आ रहा जब तक कि वो सस्टेन ना करे। जिस तरह मैंने लिखा है रैपअप में, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन और फिर वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें जब इकट्ठा नहीं होंगी
उस वक्त तक मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना सूदमंद नहीं होगा। थैंक यू।